सभी को नमस्कार। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति की ओर है और आप सभी आयकर की गणना कर रहे होंगे निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए। तो चलो आज जानेंगे कि कैसे हम इनकम टैक्स की साइट में जा कर के आसानी से आयकर की गणना कर सकते हैं। ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ सर्च करेंगे incometax.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ई फाइलिंग एनीवेयर एनी टाइम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये साइड है। स्क्रॉल नीचे करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जिसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर दो कैलकुलेटर हैं इनकम टैक्स के, बेसिक कैलकुलेटर, एडवांस कैलकुलेटर। हम एडवांस कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं आप न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले हम न्यू टैक्स रिजीम के लिए फॉर्म फिल करेंगे। या असेसमेंट ईयर 2024-25 है, इसको कर लेंगे 25-26। इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट बिलो 60 ईयर्स, रेगुलर सिटीजन, यानी कि 60 साल से कम के आयु के करदाता के लिए ये फॉर्म हम फिल कर रहे हैं। डिटेल्स फॉर इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारी नेट सैलरी इनकम है उसको फिल करेंगे। इसमें वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेजुएटी, राशिकरण, नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और बोनस से प्राप्त आय है, उन सबको जोड़ करके यहाँ पर ग्रॉस सैलरी जो होगी उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज डेमो के लिए एक सैलरी भरते हैं 1234,152, इसको हम फिल कर लेते हैं। जैसे हमने फिल किया तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया 75,000। इस वर्ष से जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 11,59,152, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ये है डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सभी जो विंडो है वो क्लोज है, केवल एक विंडो ओपन है, ये देखेंगे आप ATCCD2 के लिए। यहाँ पर हम जो ATCCD2 यानी कि जो गवर्नमेंट का अंशदान है 14%, उसको हम पूरा घटाएंगे। सपोज ये है 1,46,452, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10,12,700। और इस कैलकुलेटर की खासियत ये है कि इसमें जो आयकर आगणन होता है, यानी कि आपने देखा होगा न्यू टैक्स रिजीम में इस बार 1 से 3 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स दे नहीं होगा। 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स पड़ेगा। तो इसके बेस पर ये सीधे कैलकुलेट कर देगा और ये आपकी जो इनकम है कुल आयकर ये हो गई 51,905। बिल्कुल सही आ रही है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% होता है, तो 51,905 का 4% आएगा 2,076। इसको ऐड कर देंगे तो ये होगा 53,981। बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पर। और ये है सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स। यदि आपका एडवांस टैक्स काटा गया है विभाग के द्वारा तो यहाँ फिल करेंगे इसको। जैसे अब हम फिल कर लेते हैं 60,000, तो ये आप देखेंगे यहाँ से माइनस हो गया तो ये आ गया -6,020।
यानी कि इतना रिफंड हो रहा है, माइनस का मतलब रिफंड होगा इतना 6020 रुपये। तो इस तरह से हम इस कैलकुलेटर की मदद से आसानी से अपने आयकर की गणना कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 2025-26 इंडिविजुअल एज बिलो 60 ईयर्स रेगुलर सिटीजन यानी कि 60 साल से कम के इनकम टैक्स पेयर के लिए डिटेल्स फॉर इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सैलरी इनकम है कितनी थी, वो थी 1234,152। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो नेट सैलरी इनकम है वो फिल की तो यहाँ पर आ गया 50,000। इसका मतलब यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी 50,000 की छूट ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं और यहाँ पर कोई और अमाउंट है जो आपको फिल करना है, जिसकी छूट आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। जिससे आप हिल डेवलपमेंट अलाउंस की छूट लेते हैं 3,600 की, तो यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हैं, वो हो जाएगा 53,600। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। यदि छूट नहीं है 3,600 की तो इस तरह से आप देखेंगे ये आ गया 11,84,152। जब हमने नेट सैलरी इनकम से 50,000 रुपये को घटाया तो ये आ गया 11,84,152। अब यहाँ पर देखेंगे डिडक्शंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये ETC में 1.5 लाख की छूट है, यानी कि आपकी जो सेविंग है वो 1.5 लाख की है। और उसके बाद ETCC D1 में 1B में 50,000 की छूट आपको मिल रही है। अधिकतम 50,000 की छूट ही मिलती है जो आपका स्वयं का अंशदान होता है NPS में। तो ये हो गया 1.5 लाख और ये 50,000 यानी कि 2 लाख की पूरी छूट मिल गई है। अब आगे ETCC D2, यदि यहाँ पर आपको जो छूट है वो है 1,46 452 की, इस तरह से। तो टोटल छूट हो गई आपकी 3,46,452। ATD में यदि आप कोई गोल्डन कार्ड के तहत 650 रुपये करते हैं पर मंथ तो यहाँ पर आपका हो गया 7,800 टोटल एक साल का। इसको ये भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सब घटा के आ गया 8,29,900। और जो टोटल टैक्स है यानी कि कुल आयकर है वो हो गया 78,480। इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा। तो 78,480 का 4% हो गया 3,139। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये आ गया 81,619। यानी कि जो टोटल टैक्स है आपकी इनकम पर वो है 81,619। यदि आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है तो यहाँ पर सपोज आपने 60,000 दिया है 10 महीने में, 60,000, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 21,620 रुपये और देना होगा। तो इस तरह से आप आसानी से आयकर की गणना कर सकते हैं।